नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी, आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर क्षेत्र में चाहे राजनीतिक गलियारे की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, तपिश देखने को मिल रही है। क्या वर्तमान राजनीति जो है जाति, धर्म, मजहब पर ही टिक करके अपना काम कर रही है? क्या उसी ढर्रे पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और विकास के दावे करेंगे? हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं आचार्य पुरेशानंद जी, जो प्रौत आंदोलन, प्रौत मीन्स हो गया प्रगतिशील उपयोगिता, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के तमाम आंदोलन में भागीदारी करते रहे हैं। प्रौत के हिसाब से मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। राजनीति में जिसको हम अभी लोकतंत्र बोलते हैं, वास्तविकता में ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुट तंत्र है, समूह तंत्र है, पार्टी तंत्र है, और यदि कहा जाए तो ये भ्रष्ट तंत्र और धूर्त तंत्र है। क्योंकि इसमें हम पूरे समाज को, सभी लोगों को लेके नहीं चलते हैं। हम समाज को उसके जाति, उसके मजहब, उसके प्रांत, उसके भाषा के आधार पर निरूपित करते हैं और उसी के आधार पर लोगों को गोल बंद करके वोट मांगते हैं। ये फलाने जाति की पार्टी है, ये फलाने वर्ग और मजहब की पार्टी है। तो ये जो पार्टियां हैं जो किसी मजहब के नाम पर अपना परिचय दे रही हैं, हिंदू राष्ट्र की और इस्लाम राष्ट्र की बातें कर रही हैं, तो यादव कुर्मी और निषाद की बात कर रही हैं, ये पार्टियां जो है सभी को लेकर कहाँ चल रही हैं? एक इनका मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, मानवता के प्रति इनके पास कोई चिंतन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, तो फिर मानवता का कल्याण कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके की सोच से जो विकास के दावे किए जाते हैं वो खोखले हैं? जी निश्चित ही वो खोखले दावे हैं कि उनके पास सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच होती तो रखते। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और ऐसे गुमराह होके जो है लोग उनके भ्रमजाल में फंस रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए यदि मैं कहूँ कि आज का लोकतंत्र ये मूर्ख तंत्र है, भीड़ तंत्र है और भ्रष्ट तंत्र है, तो मेरी बात कहीं भी गलत नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रणाली ही गलत है। अगर इसमें मान लीजिए कुछ बदलाव लाना चाहें हम कि इसको बदल दिया जाए, तो वैकल्पिक रूप में क्या हो सकता है वर्तमान समय? ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई है। जो ये पार्टी सिस्टम है, पार्ट माने ही होता है टुकड़ा, खंड, पार्ट, समूह, दल। तो ये दलदल का जो दलदल है, दलों का जो दलदल है, इस दलदल में कोई व्यक्ति सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता, धंस जाएगा। पूरा समाज आज धंसा हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसके दुष्चक्र में अभी सभी लोग पिस रहे हैं। समाज का एक वर्ग के पास जो है इस देश की 90% से ज़्यादा संपदा संचित है। यह क्या मानवीय है? ये निश्चित आपराधिक है, असामाजिक है, क्रूर है, पैशाचिक और दानवीय है। किंतु फिर भी इस एक वर्ग के, 1% वर्ग के खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं है? पूंजीपति, मैं पूंजीपतियों की बात कर रहा हूँ, जिनके जो 1% लोग हैं उनके पास 90% पूंजी है, संचित है। ये संचय के विरुद्ध में क्यों नहीं बोला जा रहा है? यदि ये संचय समाप्त कर दिया जाए, इसका विवेकपूर्ण वितरण हो, तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। किसी के पास 10 मकान है, किसी के पास एक कमरा भी नहीं है, किसी के पास 1 दर्जन गाड़ियाँ हैं, किसी के पास साइकिल ठीक से नहीं है, किसी के पास जो है 10,000 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास एक खटाक पैंट ठीक ढंग से नहीं है। तो ये जो विषम वितरण है, अनुचित वितरण है, जो मानवीय व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है, इसमें मानवता की कल्पना कैसे की जा सकती है? ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, और जब तक इस सिस्टम में मूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक ये लोकतंत्र जो भीड़ तंत्र है, मूर्ख तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, इससे जनता का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। प्रौत जो है क्या इस सिद्धांत को मानता है? इसी सिद्धांत पर प्रौत चलता है। प्रौत का मतलब है प्रगतिशील उपयोग तत्व, उपयोग होना चाहिए, इसलिए प्रौत जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि हर चीज़ का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। यदि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो अधिकतम उपयोग तो नहीं करना है, क्योंकि 4 गाड़ियाँ हैं तो 3 गाड़ियाँ खड़ी रह रही हैं, या हम दिखावा कर रहे हैं हमारे पास 10 मकान है, 10 मकान में तो एक साथ में नहीं रह रहा हूँ, तो अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो जब अधिकतम उपयोग नहीं होगा तब क्या होगा कि बहुत से लोग वंचित हो जाएंगे। धन का विवेकपूर्ण वितरण ही जो है पूरी समस्या का कारण है, जैसा कि ऐसा हो रहा है। प्रौत जो है इसको नहीं मानता। प्रौत में धन संचय की रोक लगी हुई है। प्रौत का जो पहला ही मूलभूत सिद्धांत है वो है समाज आदेशेन बिना धन संचय कर्तव्य। समाज के अनुमति के बिना और सहमति के बिना कोई व्यक्ति धन का संचय नहीं कर सकता। उसको संचय करना है तो उसको बताना पड़ेगा हमको किस लिए संचय करना है। संचय के तार्किक पक्ष होने चाहिए। ये नहीं कि जो है हमारी जरूरत साल भर की 10 लाख की है तो हम 15 लाख रख सकते हैं, किंतु हम 15 करोड़ रख रहे हैं तो गलत है। तो ये अमानवीय व्यवस्था है, ये व्यवस्था शोषकों की, साम्राज्यवादियों की व्यवस्था है।
और इस शोषक और साम्राज्यवादी व्यवस्था में मानवता की बात करना ये एकदम जो है दिवास्वप्न की बात है। इसलिए पूरी इस व्यवस्था को बदलना होगा और प्रौद्ध की व्यवस्था को लाना होगा। प्रौद्ध की व्यवस्था में व्यष्टि और समष्टि की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसलिए इसमें रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिस्टों के तरीके नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी जो है अप्राकृतिक चीज़ है। पेड़ के पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, दो आदमी एक जैसे नहीं होते, फल एक जैसे नहीं होते। वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, ये प्रौद्ध कहता है। डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। इसलिए भिन्नताएं रहेंगी, हमारी सोच में रहेगी, हमारे चेहरे में रहेगी, हमारे स्वभाव में रहेगी, हमारी शारीरिक जो हमारा साइकोस्टॉप है उसमें रहेगी। कोई दुबला है, कोई पतला है, तो भोजन भी उनका उसी तरीके से होगा। वर्तमान समय की अगर राजनीति पर आए, जो भी वर्तमान समय की जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी पार्टी और अपने जो काम किए जा रहे हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं, ये सभी लोग पूंजीपतियों के एजेंट हैं और ये भोगी कीट हैं, कठपुतलियां हैं। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कठपुतलियां हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कोई सोच नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो है केवल पूंजीपतियों के हथकंडे बन के, पूंजीपतियों के मोहरे और चेहरे बन के जो है शोषण के एक माध्यम बनी हुई है। पूंजीपति शोषण कर रहे हैं। इसलिए आज देख लीजिए, आज सभी चीजें, सभी संसाधन देश के पूंजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है वो पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। तो बड़ी पार्टी बड़ी है कि पूंजीपति बड़ी है? इसका मतलब है कि वो पूंजीपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो सभी पार्टियां उन्हीं के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। मतलब आपका कहने का आशय है कि जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, जो विकास मिलना चाहिए समाज को, वह विकास के बादल जो है वर्तमान पूंजीपति हैं। निश्चित है, पूंजीपति लोग धन के असीमित संचय की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि धन सीमित है, असीमित नहीं है। उनकी जो भोग की जो इच्छा है वो असीमित है और वो दुनिया की सब संपत्ति को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इसमें बड़ी जो अनहेल्दी कंपटीशन है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है, इसलिए बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है छोटे पूंजीपतियों को खा रहे हैं। आज मध्यम वर्ग गरीब बन गया है और धनी वर्ग जो है मध्यम वर्ग बन रहा है। इसलिए 2-4-10 पूंजीपति पूरे देश को चलाएंगे, पूरी दुनिया को चलाएंगे, ऐसी व्यवस्था आ रही है। इस तरीके का एक जो है दुष्चक्र पूरे दुनिया में बुना जा रहा है और उसी दुष्चक्र में आज जो है अमानवीय तरीके से लोगों को पीड़ित, प्रताड़ित, बेरोजगारी, भुखमरी में होना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जो भी जनता है जो वोट का हकदार मतलब वोट देती है राजनीतिक पार्टियों को और उस सत्ता पर आसीन करती है, तो उनको आप क्या कहेंगे, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के अंदर राजनीतिक चेतना न नेताओं ने दिया है, न हमारी शिक्षा व्यवस्था ने दिया है। जब तक व्यक्ति में राजनीतिक चेतना नहीं होगी तब तक वो वोट देगा जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर। तो फिर उसके पास राजनीतिक चेतना कहाँ है? इसलिए सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार उनको होना चाहिए जिनमें राजनीतिक चेतना हो। इसलिए इस प्रणाली पर, इस वोटिंग राष्ट्र निर्माण की प्रणाली पर मकान बनाते हैं तो जो मिस्त्री होता है उससे ना बनवाते हैं। हर आदमी कोई मकान जोड़ देगा, हर आदमी काम कर देगा उसमें। तो हम समाज और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हर आदमी को उसमें शामिल कर लेते हैं जिसके पास कोई समझ नहीं है। तो हमको जो है बनाना होगा कि जो उसकी समझ रखते हैं उनको समझाना होगा। ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज निर्मित करना होगा, ऐसे वोटर लोगों को तैयार करना होगा जिनमें समझ हो, उन्हीं को इस प्रक्रिया में शामिल करना दिया जाए। सबको वोटिंग अधिकार नहीं है। व्यक्ति दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो शराब पी के, दारू पी के मुर्गा खा के वोट दे देता, तो उसमें हम कैसे आशा करेंगे कि अच्छे लोग चुनते आएंगे? इसलिए हमारी पूरी वोटिंग प्रणाली ही भ्रष्ट है, गलत है। तब तो बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा निश्चित। इसलिए मैं शब्द करता हूँ रेडिकल चेंजिंग करना पड़ेगा, मूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ही पूंजीपतियों के द्वारा लाई गई है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित हुई भारत की जनता के पास नहीं, पूंजीपतियों के पास। जो है टाटा और बिरला, जो घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज जो गांधी के बगल में बैठते थे, पूरी अंग्रेजों की सल्तनत इनके हाथों में आ गई और इन्हीं के मुताबिक कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था बनाई। इसलिए कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी नंबर 1 थी, कभी थी, आज भी है। आज वो सत्ता से बेदखल हो गई क्योंकि पूंजीपतियों के जो है आकांक्षाओं और इच्छाओं पर खरी नहीं उतर पाई। कम्युनिस्टों के साथ जो है उसने गठबंधन कर लिया, तो पूंजीपतियों ने दूसरी अपनी पार्टी क्रिएट कर ली। जो पार्टी ऑलरेडी थी उसका समर्थन दे दिया, इसलिए आज भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये तो पूंजीपतियों के चरण धोने के लिए लगाई रहती हैं, गिरती रहती हैं, इनके सांसद और विधायक गिर जाते हैं थोक के भाव से। इसलिए सब पूंजीपतियों का जो है खेल है। जनता को जागृत करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई आम से नहीं है, आपकी लड़ाई उन 1% लोगों से है जो पूरे धन का संचय किए बैठे हुए हैं, जो शोषक हैं, रियल में शोषक है, जिन्होंने राजनीतिक जानवरों को, राजनीतिक धन पशुओं को तैयार किया है। इसलिए जनता के अंदर जब तक ये चेतना पैदा नहीं होगी, और ये चेतना तब पैदा होगी जब जनता बिलबिलाएगी। जनता बिलबिलाए नहीं, इसलिए जो है चंद्रोदय की चंद बूंदें राशन के नाम पर, इसके नाम पर जनता के जो है मुंह में पूंजीपतियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा डाल दिया जाता है, जिससे कि मरे नहीं, बिलबिलाए नहीं। ये जो है
इसी तरीके से जो है इसी तरीके से शोषित होते रहें। इसलिए फ्री में राशन दिया जा रहा है, फ्री में खाना दिया जा रहा है, जिससे कि ये फ्री में खाना खाएं और पैसा लेके दारू पिए। इसलिए जितने भी गरीब लोग हैं उनके अंदर चेतना कैसे आएगी? सरकार तो कह रही है कि जैसे कि लोगों की आवश्यकता को हम फ्री में दे रहे हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सरकार तो न सही ढंग से शिक्षा देती है, न सही ढंग से स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। सरकार केवल उनको जो है गुमराह कर रही है, विभाजित कर रही है, डिवाइड कर रही है। कहाँ शिक्षा दी जा रही है? सही ढंग से मजदूर बनाने की शिक्षा दी जा रही है। उसके अंदर कहाँ चेतना पैदा हो रही है? चेतना जब पैदा होगी तो उसको भाषा का विकास होगा और भाषा का विकास उसकी मातृभाषा से होगा। इसलिए सरकार को अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करनी होगी तो उसकी मदर टंग को, उसकी मातृभाषा को ऊपर उठाना होगा। जब उसकी मातृभाषा उठेगी तब उसके संस्कृति के साथ वो कदम ताल मिला के अपने अंदर एक चेतना पैदा करेगा, अपने अंदर सोच पैदा करेगा, तब वो संगठित होगा सांस्कृतिक भावधारा के साथ। और संस्कृति जोड़ती है पूरे समाज को, संस्कृति तोड़ती नहीं है। इसलिए संस्कृति न देके अब संस्कृति लाद रहे हैं, मातृभाषा का विकास नहीं दे रहे हैं, मातृभाषा की मान्यता नहीं दे रहे हैं, मातृभाषा। अभी दादा से पुलसानंदा से हम लोगों ने बात किया और पता चला कि राजनीतिक रूप से समाज को एक नई दिशा देने के लिए शुरू से एक परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि वो परिवर्तन नहीं होता है तो समाज का विकास होना